चलिए ध्यान देंगे। हम सब अभी तक जो मैथ पढ़ रहे थे 3.4 चैप्टर है ना, उसमें हम सबको पढ़ना था विलोपन विधि के बारे में। और हम सब अभी तक सवाल नंबर 1 का हम सब सवाल पूरा देख चुके थे। अभी हम सब 3.4 का ही हम सब सवाल नंबर 2 का 1 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 का 1 क्या कहता है। और सवाल नंबर 2 का 1 बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, क्योंकि हमने बताया था क्या कि क्लास 10th के मैथ में 3.3 से लेकर के 3.6 में जो सवाल पढ़ने वाला है भिन्न वाला है ना, वो सवाल बहुत बार बोर्ड में आता है। ठीक है, तो एक हम सब जो सवाल देखे थे अंश और हर वाला वो 3.3 में था। यहाँ पर भी 3.4 में जो सवाल है एक भिन्न वाला है ना, 2 का 1। ठीक है, तो याद रखेंगे जिसमें भिन्न 9/11 हो जाता है उस भिन्न वाले सवाल को आप बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, और बाकी जो भी भिन्न मिलेंगे आप उसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे 2 का सवाल 1 देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि हम है ना, सवाल कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। ठीक है, यानी जब हम सब है ना भिन्न के अंश और हर में क्या करें, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यदि हर में 1 जोड़ दें है ना, फिर क्या कहता है कि अंश में नहीं केवल हर में जोड़ने की बात करता है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या थी है ना, वो भिन्न आपको ज्ञात करना है कि बताइए वो आखिर भिन्न कौन सा संख्या था। तो अब याद कीजिए, पढ़ा चुके हैं भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है कि जब आप है ना x और y के रूप में लिखते हैं किसी भी संख्या को है ना, जब आप बटा के रूप में लिखते हैं ना तो हम उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ध्यान से, भिन्न तभी तो पता होगा ना जब आपको अंश और हर पता होगा, क्योंकि भिन्न वाले संख्या में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अंश और हर मानना पड़ेगा तो भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर x, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। ठीक है, और मित्रों को शेयर कीजिएगा। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या मानेंगे आप, y। तो आपका भिन्न क्या निकल कर आएगा, तो भिन्न निकल कर आएगा क्या, x/y है ना। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से भिन्न प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार। ठीक है जी, क्या कहता है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटाएंगे ना तो भिन्न क्या होगा। देखिए, तो यदि हम सब लिख देते हैं या जोड़ देते हैं, इसके कर देते हैं क्या, भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में क्या करने पर, हर में 1 घटाने पर। तो देखिए अंश में ये आपका भिन्न है x/y, तो अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाता है। ठीक है, मतलब भिन्न पूरा ये 1 हो जाता है ना। चलिए 1 हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, तो 1 के बटा में भी तो 1 छिपा हुआ है ना, यानी 1/1। आप इसे भी क्या करिए, बना दीजिए भिन्न के रूप में। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्रॉस गुना होगा। तो क्रॉस गुना होगा तो क्या आएगा, 1 गुना x+1 और बराबर 1 गुना y-1। तो ये तो देखिए यदि 1 से गुना होगा इसमें तो ये तो पूरा आपका x+1 ही रह जाएगा, और जब 1 से गुना पूरा में होगा तो ये क्या रह जाएगा, y-1 ही रह जाएगा। अपना अपना जाति में तो x के रूप में y आएगा, तो इधर हो जाएगा y प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस बन तो उधर है ही, 1 जाएगा उधर तो 1 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ कर देते हैं। तो क्या होकर आएगा, x माइनस y बराबर 1 -1 कितना, माइनस प्लस तो कितना होगा, -2। समीकरण 1 आइए। अब आइए पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है जी, पुनः प्रश्नानुसार।
अभी क्या बोला था कि यदि केवल हर में एक जोड़ दें, है ना, यदि केवल हर में एक जोड़, अंश में कुछ नहीं करना है, भिन्न के हर में क्या करने पर, एक जोड़ने पर। तो भिन्न आपका कौन रूप में है, x बटा y के रूप में। तो अवरी केवल क्या करना है, इसके हर में जोड़ना है। प्रश्न जैसा कहेगा वैसा काम करेंगे। केवल अवरी हर में एक जोड़ेंगे तो भिन्न क्या होता है, वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखिए करें क्रॉस गुना, तो 2 गुना x कितना है, x 2x, अब बराबर का बराबर, अब y + 1 × 1, तो ये तो इतना ही रह जाएगा जी, अपना अपना जाति में आएगा तो 2x, अब y इधर प्लस में आएगा तो माइनस में 1, समीकरण क्या करिए 2। और आप यहाँ पढ़ रहे हैं कौन विधि, विलोपन विधि। तो आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 भी माइनस में है, समीकरण 2 भी क्या है, माइनस में, यानी समीकरण यहाँ पे दोनों का चिन्ह एक समान है। तो बताइए समीकरण जुटेगा कि घटेगा, जुटता है। जब समीकरण का चिन्ह एक समान रहे तो समीकरण घटता है, और घटने के बाद उसका चिन्ह बदलता है। और यहाँ पे आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा था कि जब समीकरण घटाएंगे ना आप, तो बराबर किसी को एक को कर देंगे, या तो x वाले पद को करेंगे या y वाले पद को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक y है, यदि हम y को बात करें यहाँ पे, तो यहाँ एक y है और यहाँ भी एक y है, तो यहाँ पे आपका y क्या है, बराबर है, तो कट जाएगा। यदि जुटता समीकरण तो आप क्या करते, केवल y वाले को बराबर करते, तो बराबर करना पड़ता है, ये बराबर था यहाँ पे तो हो जाता। लेकिन जब समीकरण का चिन्ह एक समान रहेगा, यानी प्लस में रहे या केवल माइनस में रहे, तो आप किसी को बराबर करेंगे, ठीक है, x वाले को या y वाले को। तो यहाँ पहले से ही क्या है, y और y बराबर, यहाँ भी एक y और यहाँ भी एक y है, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर ऑलरेडी हुआ है। हाँ, अब ये बात रहती है कि हम सब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे कि 2 में से 1 घटाएंगे, वो की बात होती है। तो हमेशा क्या करिए, समीकरण बड़ा में से छोटा को घटाना है। बड़ा कौन है, 2, एक छोटा है, तो क्या करिए, समीकरण 2 - 1, 2 - 1, तो समीकरण 2 कितना है, 2x - y बराबर 1, लिख दीजिए घटाने पर। और 2 कितना है, 2 तो क्या, 1 कितना है, x - y बराबर -2। घटाइए तो घटा तो चिन्ह बदलता है ना, चिन्ह नीचे वाले को बदलता है। तो ये x प्लस में तो x हो जाएगा माइनस में, और ये y माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, 2 माइनस में 2 हो जाएगा प्लस में। तो 2x में अब जो बदलते हैं चिन्ह से काम करना है, तो 2x में जाएगा एगो x, तो बचेगा एगो x, और y माइनस में y प्लस में, घट कर कितना खत्म हो जाएगा, बराबर के बराबर, और 2 हो गया प्लस में। अब जो चिन्ह बदलते हैं उससे काम करना होता है, तो 2 प्लस में 2 1 3, यानी x का मान कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब क्या करिए, x का मान कहाँ रखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। जब किसी का, याद रखिए, जब विलोपन विधि में क्या होता है कि जब किसी भी x और y का मान आ जाए तो है ना, यदि x का मान आता है तो y का मान लाने क्या करना पड़ेगा, वही आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ से कर देना है। में रखने पर तो रखिए, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x - y बराबर -2, तो जहाँ पर x समान पुट कर दीजिए, तो x का मान 3 - y बराबर -2 जाएगा, वो पट तो क्या हो जाएगा, -y बराबर -2 और -3, है ना जी। आज को यहाँ कर दीजिए, देखिए ध्यान से हो जाएगा। तो -y बराबर -2 -3 कितना, -5, माइनस खत्म हो गया। आपको लाना था भिन्न ना, इसीलिए भिन्न बराबर, तो भिन्न अब क्या माने थे, x बटा y, तो x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 5, यही आपका भिन्न था, कौन, 3/5, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। इस और बहुत बड़ा बोर्ड में आता है, इसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। लिखिए सवाल 1 के बाद सवाल 2 देखते हैं। सवाल 2 क्या कहता है जानिए, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब, 5 साल पूर्व पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है आपको बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करना है कि सोनू और नूरी का आयु लाना है। 5 वर्ष पूर्व पहले जो था नूरी की आयु था, वो सोनू की आयु का 3 गुना था। यदि मान लीजिए कि सोनू 15 वर्ष का होगा 5 साल पहले, तो उस समय नूरी 45 वर्ष का था, 3 गुना 15 × 45।
10 वर्ष बाद क्या होगा ना कि नूरी का जो आयु होगा वो सोनू की आयु का, है ना, कितना गुना, 2 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद यदि सोनू 20 साल का होता है तो नूरी सीधे 40 वर्ष का हो जाएगा। तो बताइए अभी का वर्तमान उम्र दोनों का कितना है। हमने आप एगो बात बताया था क्या कि जिसमें से में के लगा रहे उसी को मानना होता है, ठीक है। तो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो पहले क्या करिए, मानिए सोनू की आयु, ठीक है। तो क्या होगा जी यहां पे, माना कि सोनू की वर्तमान आयु ना, सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष, ठीक है, तथा नूरी की आयु कितना वर्ष, y वर्ष। चलिए आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार पहले आपको निकालना पड़ेगा कि अभी से 5 वर्ष पहले कितना के था दोनों, वो निकालिए। तो लिखना पड़ेगा क्या, 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे समझ नहीं आएगा कमेंट करेंगे, अब पूछेंगे आप सब। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सोनू की आयु। तब पूर्व का मतलब घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो अभी सोनू x वर्ष के है, तो 5 वर्ष पर कितना, तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु। तो कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो नूरी की जो आयु था सोनू की आयु के 3 गुना था। तो 3 से गुना सोनू की आयु में होगा कि नूरी की आयु में होगा। हम बताए थे कि जिसमें से में के लगा रहे उसी में जोड़ना घटाना होता है। तो 3 गुना बराबरी करने के लिए हम 3 से गुना किस में करेंगे, 5 वर्ष पूर्व वाला में, सोनू की आयु में कि नूरी की आयु में, सोनू की आयु में, क्योंकि देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु से, ठीक है जी। तो कितना गुना था, 3 गुना। तो ये तो 3 गुना बड़ा है नूरी सोनू से। तो जब तक 3 से गुना नहीं करेंगे सोनू के 5 वर्ष पूर्व वाला उम्र में, तब तक बराबर नहीं दोनों हो सकता है। तो करिए गुना, y माइनस 5 बराबर, है ना। या फिर क्या करिए कि आप उसको लिखिए, पहले लिखिए सोनू वाला उम्र के 3 गुना था, तो x माइनस 5 बराबर किसका करेगा, नूरी वाले का उम्र का। तो 3 गुना इसका 3x, 5 का 15 बराबर y माइनस 5। अपन जाति में y आएगा ए पटी, तो 3x, अब y इधर प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 5 तो है ही ऊपटी, ये जाएगा ऊपटी हो जाएगा प्लस में। तो 3x माइनस y बराबर घटकर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा संख्या उसी का आता है। तो 15 बड़ा है तो 10 समीकरण कितना मिल गया, 1। आगे आइए पुनः प्रश्नानुसार। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, है ना। तो देखिए पहले देखते हैं अभी कि 10 वर्ष बाद दोनों कितना साल के था। तो लिखिए 10 वर्ष पश्चात यानी बाद सोनू की आयु। तब बताइए बाद का मतलब जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा ना। तो कितना x प्लस 10, 10 वर्ष बाद किसकी आयु, नूरी की आयु। तो कितना हो जाएगा y प्लस 10। अब 10 वर्ष बाद जो होगा क्या, वो नूरी सोनू का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना। हाँ 2 गुना हो जाएगा। तो हम 2 से गुना किस में करेंगे, सोनू की आयु में कि नूरी की आयु में, सोनू की आयु में। तभी तो नूरी की बराबरी करेगा, क्योंकि नूरी तो सोनू से 2 गुना बड़ा हो ही जाएगा 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जब नूरी बड़ा हो जाएगा सोनू से, तो 10 वर्ष बाद यदि सोनू की उम्र की बराबरी करना है तो नूरी के जितना उसको बढ़ना पड़ेगा, उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या कर लीजिए, 2x प्लस 10 इंटू y इजकल टू y प्लस 10।
तो गुना करिएगा तो 2x प्लस 10 दूनी क्या 20 बराबर y प्लस 10 अपन अपन जाति में तो कौन आएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 20 जाएगा तो हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर घट का कितना माइनस 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 भी माइनस में है और 2 भी माइनस में है, तो जुटेगा कि घटेगा, तो क्या होगा समीकरण यहाँ पे घटेगा ना। तो क्या 2 में से 1 में से 2, तो समीकरण कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 छोटा, सॉरी 1 बड़ा है 2 छोटा है, तो क्या करेंगे आप, समीकरण 1 माइनस 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाइए, तो घटेगा तो 3x माइनस वाई बराबर 10 और 2 कितना है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। घटता है तो चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, जो प्लस में वो माइनस में, तो 2x इधर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, वाई यहाँ माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और 10 ये आपका क्या चीज़ में है, तो हो जाएगा प्लस में। तो देखिए 3x में से 2x क्या होगा, घटेगा, तो एगो x बचेगा जी, और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा आपका, बाई एगो माइनस में प्लस में खत्म घट करके, यहाँ जुटेगा बराबर के बराबर 10 10 20, तो x का मान कितना निकल गया 20। अब क्या करिए, x का मान 2 में, 1 मिनट की आपकी मर्जी, तो बोलिए x का मान कहाँ रख दें, तो x का मान 1 मिनट लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका, तो 1 है 3x माइनस वाई बराबर 10, तो जहाँ जहाँ पे x मान पुट करें तो 3 गुना x के मान 20 माइनस वाई बराबर 10, यहाँ कर देते हैं 20 तिया के कितना 60 माइनस वाई बराबर 10 जाएगा अपन जाते में, तो माइनस वाई बराबर तो हो जाएगा 10 और 60 माइनस में खत्म है ना, तो वाई का मान कितना 50। तो यानी सोनू जो था 20 वर्ष का था और नूरी का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है 50 वर्ष, तो लिख देंगे अतः करके, अतः सोनू की वर्तमान उम्र कितना 20 वर्ष तथा नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष। ठीक है जी, तो ये सवाल यहाँ था, तो इसको लिखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।